नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। क्रिमिनल्स में सगी बहनों की किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। कौन थी वो लेडी किडनैपर जो कन्या भोज के बहाने बच्चियों को अपने साथ ही ले गई। क्रिमिनल्स में कंकाल की पहेली और एक तारीख का कत्ल की वारदात से अजीब इत्तेफाक भी बताएंगे, जिस तारीख को 5 साल पहले न्यूज एंकर लापता हुई और उसी तारीख को 5 साल बाद सबसे अहम खुलासा हुआ। इसके साथ होगा मोहब्बत, मोक्ष और मर्डर की मिस्ट्री का खुलासा। दिखाएंगे सांभर गिरने के विवाद में कहां हुआ कत्ल। मंदिर के बाहर महिला अपने बच्चों के साथ बैठी थी, जहां एक महिला आई जिसने बच्चों की मां को भरोसे में लिया और कहा कि मंदिर के पास में ही चौकी के पास कन्या भोज है, अपनी बच्चियों को मेरे साथ भेज दो और मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। दरअसल मां को शक ही नहीं हुआ कि उसकी लाडली किसके साथ जा रही है और दोनों सगी बहनें उन आंटी के साथ चली गईं और फिर वो गायब हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई अगवा करने की यह घटना, दोनों सगी बहनों का राज उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आखिर किडनैपिंग का सच क्या है, कौन है वो लेडी किडनैपर, दिखाएंगे आपको। वो नहीं बोले तो कन्या को पास में खाना खिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला कि पास में खिला देंगे, चौकी के पास में। तो महिला कह के गई थी तो थोड़ी देर में बस यहाँ पे खिलाकर छोड़ देंगे हम। कन्या भोज के बहाने किडनैपिंग। वो आई और बच्चियों को ले गई। कहां लापता हुई मासूम गुड़िया। सीसीटीवी में कैद लेडी किडनैपर का राज। मां करे इंतजार, कब आएगी मेरी लाडली। आस्था के बहाने अपहरण। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व, आस्था का उत्सव। पूरे देश में शक्ति की भक्ति की जा रही है। भक्ति में इस माहौल में कन्या स्वरूप देवियों को पूजा जा रहा है। लेकिन इस भक्तिमय माहौल में भोपाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो झकझोर देती है। भोपाल में 2 सगी बहनें लापता हो गईं। बच्चियां मां के साथ कर्फ्यू वाली माता मंदिर के बाहर बैठी थीं और फिर उनका पता नहीं लगा। इस सीसीटीवी फुटेज में बच्चियों का सुराग कैद है। शक्ति के अपहरण की लाइव तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आखिर हुआ क्या। 3 बच्चियां इस महिला के साथ जाते हुए नजर आ रही हैं। महिला की गोद में 1 साल की दीपाली है और साथ में दीपाली की बड़ी बहन काजल। वो नहीं बोले कि कन्या को पास में खाना खिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए उन्होंने बोला कि पास में खिला देंगे, चौकी के पास में। तो इधर साइड में बैठे, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी तो हम साइड में बैठ गए। हम भी प्रसाद लेके वहाँ पे खाने लग गए। हमारे बच्चे भी इधर साइड में खा रहे थे। थोड़ी देर बाद भी मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे नहीं है वहाँ पे। इसी सीसीटीवी फुटेज में एक और तस्वीर कैद हुई है, जिसमें टोपी पहने ये दूसरी महिला नजर आई। इन दोनों महिलाओं पर बच्चियों के अपहरण का इल्जाम बच्चियों का परिवार लगा रहा है। तो महिला कह के गई थी तो थोड़ी देर में बस यहाँ पे खिलाकर छोड़ देंगे हम। तो हम बहुत परेशान हो गए, हमने ध्यान नहीं रखा। हमने 2 बच्चे और तो उनके साथ में लगी हुई थी मैं। तो बस थोड़ी देर बाद हमने देखा तो हमारे बच्चे वहाँ थे ही नहीं। फिर हमने सब दूर ढूंढा, सब दूर तलाश ली, किधर भी पता नहीं चला। दरअसल फरियादी परिवार का आरोप है कि महिला उनके पास आई जब वो मंदिर के पास बैठी थी और ये कहा कि पास में पुलिस चौकी के पास कन्या भोज करा रही है और कन्या भोज के बहाने उन्हें ले गई। बच्चियों की मां ने उस पर यकीन किया और बच्चियों को जाने दिया। मंदिर से ही लगी चौकी। इधर बच्चियों की मां अपने दूसरे बच्चों को प्रसाद खिलाने लगी। देखिए, कल पीर गेट के सामने
एक महिला अपने बच्चों के साथ में बैठे थे, तो 2 महिलाएं आई, तो उन्होंने कन्या पूजन कराने के नाम पर उनको साइड में ले जाए और उधर से वो दोनों बच्चियों को साथ में उन्हें लेके गया और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्रैकिंग भी किया है। देर रात में घर वाले ढूंढ रहे थे उनको, उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, तो पुलिस ने तुरंत FIR रजिस्टर करके वो जो जहाँ जिस ऑटो रिक्शा में, ये ऑटो रिक्शा में उनको बिठा के ले गए, तो पुलिस ने ट्रैक भी किया है। काफी समय बीतने के बाद जब बच्चियां नहीं लौटी तो उनकी तलाश की गई और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। CCTV फुटेज खंगाले गए जिसमें महिला बच्चियों को ले जाते हुए नजर आ रही है। अगवा बच्चियों की मां को एक बच्ची ने बताया कि उनकी बच्चियों को तो वो आंटी ले गई। एक लड़की थी मांगने वाली, उसने बताया हमारे को कि तुम्हारी लड़की तो हमको तो भगा दिया, तुम्हारी लड़की को, छोटी वाली को, बड़ी वाली को 2 औरत लेडीज ले जा रही थी। थी? 2 थी। अच्छा, खाना खिलाने के नाम पे? हाँ, खाना खिलाने के नाम पे ले गई वो। एक 8-10 साल की बच्ची है और एक छोटी 1 साल की बच्ची है। तो माँ बाप जो है उनके उज्जैन जिले में रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ पे आए थे, अभी मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले हैं। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही हैं। आखिर कहां गायब हो गई सगी बहनें? किडनैपिंग का सच क्या है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या किसी तारीख का किसी मर्डर मिस्ट्री से कनेक्शन हो सकता है? इस अजीब इत्तेफाक के बारे में बताएंगे और इसे अजीब ही कहेंगे कि 5 साल पहले जिस तारीख और जिस महीने को न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना लापता हुई थी, ठीक 5 साल बाद उसी तारीख और उसी महीने में पुलिस के पास आई एक रिपोर्ट जिसने कहा हत्यारे सच कह रहे हैं, कंकाल सलमा का ही है। यानी अब आरोपियों पर शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। पांच साल बाद अजीब इत्तेफाक, कंकाल की पहेली। फिर वही तारीख जब वो गुम हुई। वही तारीख जब कसा कातिलों पर शिकंजा। कंकाल की पहेली, DNA रिपोर्ट से खुला राज। कंकाल सलमा का ही था। जुर्म की ऐसी कहानी जिसमें तहकीकात का तरीका जितना अलग था उतना ही इसे इत्तेफाक कहें कि एक तारीख का कत्ल की इस वारदात से कनेक्शन था। कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके में पुलिस की माने तो न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना 21 अक्टूबर 2018 को लापता हुई थी। अब इसे अजीब इत्तेफाक कहें कि 5 साल बाद 21 अक्टूबर 2023 में पुलिस के पास वो DNA रिपोर्ट आई जो कह रही थी ये कंकाल सलमा का ही है। अभी सलमा सुल्ताना जो 21 अक्टूबर 2018 को गुम हुई थी, जिसकी हमें संदिग्ध एक बॉडी भी मिली थी अभी पिछले महीने, 2 महीने हो रहे। हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और बॉडी का हमने DNA टेस्ट के लिए भेजा था, फीमर बोन, और उसकी जो जीवित माता जी हैं उनका ब्लड सैंपल भेजा था, जो कि अभी कल ही 21 अक्टूबर 2023 को ये उसका DNA रिपोर्ट आया है जिसमें वो पॉजिटिव आया है मैच। तो जो बॉडी हमें मिली थी उस दिन वो सलमा सुल्ताना की। 5 साल पहले 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना अचानक लापता हो गई थी। जिस केस में पुलिस को सुराग मिला था कि कोरबा दर्री मार्ग में लाश को दफनाया गया है, जिसमें यह बात साफ हो रही थी हत्यारा सलमा का बॉयफ्रेंड जिम संचालक मधुर साहू है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। यानी कत्ल हुआ, बात साफ हो गई थी। दूसरा ये कि कातिल कौन है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में तीसरी चुनौती थी लाश का मिलना। फिर कंकाल की तलाश में 3D स्कैनर की मदद ली गई।
लेकिन नतीजा सिफर था। दूसरा, सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया, जिसमें एक पेड़ ने इस पूरे राज को खोला था। जिस जगह लाश को दफनाया गया था वहां अब 4 लेन सड़क बन चुकी थी। हिस्टोरिकल इमेजेस निकाले 2018 के मैप के, वो पेड़ इकलौता वो पेड़ था। उस पेड़ को हमने फिर सर्वे करके थर्मल इमेजिंग के थ्रू और ये GPR के थ्रू हमने इस जगह की स्कैनिंग शुरू करी। अराउंड 30 मीटर्स के एरिया हमने स्कैन किया था और मोटा मोटी हमें लोकेशन मिल गया था जगह जहाँ पे वो बॉडी होने की आशंका थी। 22 अगस्त को 200 मीटर के दायरे में इसी पेड़ के सुराग से सलमा सुल्ताना के कंकाल की खुदाई हुई। पोकलेन मशीन का सहारा लिया गया, JCB मशीन से भी खुदाई हुई और 9 घंटे बाद कंकाल बाहर निकला। पॉलीथीन में मिला था कंकाल। अब जितने भी सबूत हमें इकट्ठे करने थे वो मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें चालान एज सून एज पॉसिबल पेश करके आरोपियों को जल्द से जल्द इसमें आगे उनको पनिशमेंट के लिए आगे प्रोसीड। लेकिन अभी भी यहाँ एक पेंच था। हत्यारे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, लिहाजा कंकाल का राज अब भी राज था। कंकाल कहीं किसी और का तो नहीं था। और फिर DNA रिपोर्ट आई। इस तारीख को सुनिए, 21 अक्टूबर 2023, यानी 5 साल बाद उसी तारीख को DNA रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि हत्या कर सलमा सुल्ताना को उसके बॉयफ्रेंड ने दफनाया था। पर्सनल रिलेशन के विवाद को लेकर यह हत्या हुई थी। चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि मामला काफी पुराना था और लोगों को भी नहीं मालूम था, और जिस तरीके का नैरेटिव आरोपियों ने क्रिएट कर रखा था उससे काफी मुश्किलों से हमें लोकेशन का पता चला। फिर हमने फिर अपने साइंटिफिक मेथड से उसको ट्रायंगुलेट करके फिर निकाला। तो चैलेंजेस बहुत थे, बट वही है परसिस्टेंस का, ये कहूँगा इसमें सक्सेस मिला कि हम लोग लगे रहे और अंत में DNA भी, जो कि काफ़ी समय लग जाता है आने में रिपोर्ट, वो भी हमने इसमें लग के कोरबा पुलिस में अच्छे से इसको अंत तक ले आया। 21 अक्टूबर की तारीख का अजीब इत्तेफाक। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक कमरे में महिला का कत्ल हुआ और हत्यारा करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करके फरार हो गया। जिसने पुलिस के सामने यह कहानी सुनाई वो वारदात के वक्त उस शहर में मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया। दरअसल प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे बेवफाई की कहानी है तो ऐसा नहीं है। आप भी देखिए खुलासा, मोहब्बत, मोक्ष और मर्डर। कमरे में प्रेमिका की लाश। डंडे से वार, प्रेमिका का मर्डर। हत्यारा प्रेमी भागा इंदौर। मोहब्बत, मोक्ष, मर्डर। रिश्तों का तर्पण। करीब 12 दिन से पुलिस इस हत्यारे की तलाश में थी, जिसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए इंदौर को ठिकाना बनाया। सूरजपुर से इंदौर भाग गया। अब किस कत्ल के केस में आरोपी की तलाश जारी थी, तो इस सीन ऑफ क्राइम पर चलते हैं। सूरजपुर की कोतवाली थाना पुलिस वार्ड क्रमांक 12 भट्टापारा इलाके में रहने वाली सुषमा सारथी के मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। सुषमा की लाश 9 अक्टूबर को मिली थी। डंडे से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया था। महिला विधवा थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो ये पता चला कि दिलबाग सिंह का कई साल से महिला के घर आना जाना था। ये पहला इनपुट था। दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को भट्टापारा में एक महिला की शव मिला था, जिसके मौके पर जाकर के तस्दीक किया गया। तस्दीक में पाया गया कि महिला की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने से हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया गया और प्रथम दृष्टया संदेही जो उसके साथ में पुरुष से था दिलबाग सिंह, जिसको नोटिस दे करके तामील किया गया।
आरोपी ने अपना राज छुपाने के लिए कहानी गढ़ी कि वो वारदात के वक्त इंदौर में था, लेकिन सच बाहर आ ही गया। दिलबाग सिंह ने प्रेमिका सुषमा पर डंडे से वार करके उसकी हत्या की थी और फिर फरार हो गया था। पूछताछ किया गया जो दिलबाग सिंह निवासी विश्रामपुर ने बताया कि मृतका से उसका 3-4 साल से उसका संबंध था। इस कत्ल के पीछे न तो प्रेमी प्रेमिका और वो की कहानी है, बल्कि कत्ल के पीछे वजह हैरान करने वाली निकली। दरअसल उस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा था। सुषमा ने प्रेमी दिलबाग से कहा था कि वो पति और ससुर का श्राद्ध करना चाहती है और ये भी कि वो उसके साथ रहे। सवाल है कि फिर इस रिश्ते का तर्पण क्यों किया गया? दरअसल कत्ल की वजह थी खाना नहीं बनाना। सुषमा ने प्रेमी को तो बुला लिया, लेकिन श्राद्ध के लिए खाना तैयार नहीं किया। दरअसल सुषमा ने शराब पी रखी थी और नशे में श्राद्ध की तैयारी करना ही भूल गई। घटना दिनांक को मृतका शराब सेवन करी थी, जो अपने पति और उसके ससुर का पितर विसर्जन करना था। इसी बात पर लेकर के उसने आरोपी को रोक करके रखा था, लेकिन घटना दिनांक को उसने कोई खाना पीना नहीं बनाया था, जिससे नाराज होकर के आरोपी ने बोला कि पितर विसर्जन के लिए मेरे को रोके हो और खाना भी नहीं बना रहे हो, शराब पीकर घूम रहे हो। इसी बात को लेकर के उसने मृतका के साथ में लात मुक्के से और लकड़ी के ठूठ से मारपीट करके गंभीर चोट पहुंचाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की माने तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। कत्ल की वजह सुन सब हैरत में हैं। सूरजपुर में वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल करने वाले ने सोचा कुछ और मर्डर किया। हालांकि ये वारदात को अंजाम देकर उसे लगा जरूर कि शायद उसे अब कोई पकड़ न सकेगा, लेकिन पुलिस के हाथ उस तक पहुंचे। क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारी उतारना भूला इंडिगो सिंगर